क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों पर कभी आदिवासी योद्धाओं का शासन था? अगर मैं आपसे कहूं कि एक वीर आदिवासी रानी ने महान मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की जनजातियों की अपनी भाषाएं, परंपराएं और यहां तक कि अपने अलग देवी देवता क्यों हैं? इतिहास में खो गए, लेकिन अपने साहस में अजेय। भारत के आदिवासी शासकों की अनकही कहानियां आपको चौंका देंगी। कल्पना कीजिए, एक योद्धा जनजाति जिसने नदी के किनारे मुगलों की शक्तिशाली सेना को हरा दिया। असंभव लगता है, लेकिन अहोम जनजाति ने ऐसा किया था। भारत के आदिवासी शासकों की भूली बिसरी गाथा मुगलों और राजपूतों के भव्य महलों के बनने से पहले, जब शक्तिशाली साम्राज्य उभर भी नहीं पाए थे, तब भारत के असली योद्धा इसके आदिवासी थे। मध्य भारत के निडर गोंडों से लेकर असम के शक्तिशाली अहोम तक, इन जनजातियों ने इतिहास को ऐसी दिशा दी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये कौन थे और इनके बारे में इतनी कम जानकारी क्यों मिलती है? आइए हम भारत के आदिवासी शासकों की खोई हुई विरासत को खोजें। भारत की आदिवासी सभ्यता कितनी पुरानी है? भारत की आदिवासी सभ्यता हड़प्पा काल 2500 ईसा पूर्व से भी पहले की मानी जाती है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन इनकी असली कहानियां इतिहास के पन्नों में छिपी हुई हैं। अपनी अलग भाषाओं, परंपराओं और योद्धा भावना के साथ गोंड और अहोम जैसी जनजातियों ने शक्तिशाली राज्यों की नींव रखी। लेकिन समय के साथ कुछ मुख्य धारा में समाहित हो गए और कुछ मुगलों व मराठों के अधीन आ गए। चलिए इनके गौरवशाली अतीत को जानते हैं। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी शब्द भारत की उन मूल जनजातियों के लिए इस्तेमाल होता है जो हजारों सालों से जंगलों और पहाड़ियों में बसी हुई हैं। उन्होंने अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और जीवन शैली विकसित की। कुछ जनजातियां अलग थलग रहीं, जबकि कुछ ने शक्तिशाली राज्यों का गठन किया। प्रमुख आदिवासी समुदायों में भील, संथाल, नागा, कोली और गोंड शामिल हैं। गोंड गोंडवाना के शासक गोंड भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है, जिन्होंने मध्य भारत में गोंडवाना नामक क्षेत्र पर शासन किया। गोंड शब्द कोंडा से आया है, जिसका अर्थ है पहाड़। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में बसे हुए थे। इनके 4 प्रमुख राज्य थे: मंडला, खेडला, देवगढ़ और चांदा। इन्होंने अपने राज्यों की रक्षा के लिए किले, महल और घने जंगलों में दुर्ग बनाए। मुगलों से संघर्ष: रानी दुर्गावती, एक वीर गोंड रानी, ने 1564 ईस्वी में अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन पराजित हो गई। बाद में मराठों ने गोंड राज्यों को हरा दिया। गोंड संस्कृति: छोटे छोटे गांवों में मुखिया और पंचायत व्यवस्था होती थी। खेती, धातु कला और बांस के शिल्प इनके प्रमुख व्यवसाय थे। यह प्रकृति देवताओं की पूजा करते थे और परसापेन, बरादेव को अपना प्रमुख देवता मानते थे। इनकी लोकगाथाएं, नृत्य और शरीर पर गोदने, टैटू की परंपरा प्रसिद्ध थी। अहोम असम के योद्धा शासक अहोम जनजाति चीन के शान वंश के वंशज थे। 1228 ईस्वी में राजकुमार चाओलुंग सुकाफा ने इन्हें असम लाकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इन्होंने विभिन्न जनजातियों को एकजुट किया और धीरे धीरे हिंदू परंपराएं अपनाईं। गढ़गांव और रंगपुर जैसे शानदार नगरों का निर्माण किया और बुरंजी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू की। अहोम बनाम मुगल: मुगलों ने कई बार असम को जीतने की कोशिश की। 1662 ईस्वी में मुगल सेनापति मीर जुमला ने असम पर कब्जा किया, लेकिन एक भयंकर महामारी के कारण हार माननी पड़ी। सरायघाट का युद्ध 1671 ईस्वी: अहोम सेनापति लाचित बोड़फुकन ने मुगलों को एक शानदार नौसैनिक युद्ध में हराकर असम की स्वतंत्रता को बनाए रखा, जो ब्रिटिश शासन तक कायम रही। अहोम समाज और अर्थव्यवस्था: पाइक प्रणाली: हर सक्षम पुरुष को राज्य की सेवा में कार्य करना पड़ता था। धान की खेती: इन्होंने गीली भूमि में धान की खेती और सिंचाई के नए तरीके विकसित किए, जिससे असम की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। हिंदू धर्म अपनाने के बावजूद इन्होंने अपनी भाषा और पारंपरिक दफन संस्कारों को बनाए रखा। अन्य घुमंतू और योद्धा जनजातियां जाट, खोखर और घक्कर पंजाब के योद्धा,
कुछ किसान बने तो कुछ मुगलों के अधीनस्थ, बंजारे जो पूरे भारत में व्यापार करते थे, भील जो कुशल शिकारी थे और राजपूत सेनाओं में योद्धा बनकर शामिल होते थे, गद्दी हिमाचल प्रदेश के खानाबदोश जिनका इतिहास 750 ईस्वी तक जाता है। निष्कर्ष, भारत के आदिवासी सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने साम्राज्य बनाए, आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ी। आज भी उनकी कई परंपराएं जीवित हैं, लेकिन उनकी कहानियां इतिहास की किताबों में कहीं खो गई हैं। क्या हमें उनके योगदान को अधिक नहीं मनाना चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह भूली बिसरी गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।